इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, एक जाति विशेष के लोगों को किस तरीके से दमन किया गया है, मैं कहता हूँ ये स्वतंत्र भारत में ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है। उनके सरेआम पकड़ पकड़ करके आपने देखा होगा किस तरीके से उनकी गाड़ी पलटी गई है। मैं हो सकता हूँ हर समाज में गुंडे, हर समाज में दबंग टाइप के, हर समाज में सब तरीके के लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था वो संविधान है और उसमें उसको सजा देने का प्रावधान है। जैसे माफिया सरेआम अपनी लूट खसूट और मर्डर करते हैं, उसी तरीके से सरकार भी उसी पैटर्न पे चल रही है। थोड़ा करके मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो सरकार में और उस माफिया में मैं समझता हूँ कोई अंतर नहीं है। कह रहा हूँ एक एक जाति को चुन करके जिस तरीके से अत्याचार इस उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत आधार पर हो रहा है, ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ साधवाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रताप चौधरी जी मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़मीनी नेता हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं इस क्षेत्र के, और गरीबों की काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद भी की है इन्होंने। इसीलिए इनकी राय जानने के लिए आए हैं, जो कि एक मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है यूपी की सियासत में, जो मामला है ब्राह्मण सम्मेलन से जुड़ा। तमाम दल ब्राह्मण सम्मेलन की तरफ जा रहे हैं। उस सम्मेलनों पर इनकी सोच क्या है, इनसे ही जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका। धन्यवाद जी सर जी, लगातार विपक्षी दल जैसे बसपा रही, सपा रही, दोनों ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। क्या किस नज़र से देखते हो, सही या गलत, कैसा? देखिए विशाल बाबू, एक आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, जब किसी चीज़ को ज़्यादा दबाया जाता है तो अपने दूने बेग से उछलती है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, एक जाति विशेष के लोगों को किस तरीके से दमन किया गया है, मैं कहता हूँ ये स्वतंत्र भारत में ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा तमाम ब्राह्मण जो राजनीतिक से संबंधित थे या सामाजिक उस चीज़ से जुड़े हुए थे, उनके सरेआम पकड़ पकड़ करके आपने देखा होगा किस तरीके से उनकी गाड़ी पलटी गई है। मैं हो सकता हूँ हर समाज में गुंडे, हर समाज में दबंग टाइप के, हर समाज में सब तरीके के लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था वो संविधान है और उसमें उसको सजा देने का प्रावधान है। लेकिन ये तो सरेआम मैं कहता हूँ सरकार में और उस माफिया में क्या अंतर रह गया। जैसे माफिया सरेआम अपनी लूट खसूट और मर्डर करते हैं, उसी तरीके से सरकार भी उसी पैटर्न पे चल रही है कि सरकार के जो गुंडे हैं, जो पुलिस वाले, वो जा रहे हैं, किसी को अपराध में संलिप्त है उसको पकड़ रहे हैं, पकड़ लेने के बाद उसकी गाड़ी पलट देते हैं, उसको दौड़ा करके मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो सरकार में और उस माफिया में मैं समझता हूँ कोई अंतर नहीं है। बात ब्राह्मण समाज के जो सम्मेलन हो रहे हैं तो उसकी मैंने आपको बता ही दिया था कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से ब्राह्मणों का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक एक जाति को चुन करके जिस तरीके से अत्याचार इस उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत आधार पर हो रहा है, ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। जब अभी आपने तो बहुत पॉपुलर यहाँ का जो कानपुर वाला ये जो कांड था, विकास क्या नाम है उसका, विकास दुबे वाला, उसमें चले ठीक है, जो विकास दुबे बदमाश था, वो हिस्ट्री सीटर था, उसको पकड़ा गया उज्जैन में जाकर के, उसको सरेंडर करते वो कोर्ट उसको सजा देती। लेकिन क्यों कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे राजनीतिक लोग भी उस विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। अगर वो कोर्ट में जाता, अपने बयान देता, तो हो सकता है बहुत सारे लोग सामने आते। उसी डर से इन्होंने उसका इनकाउंटर कर दिया। फिर साथ ही एक महिला जिसकी एक दिन पहले शादी हुई है, उसके हस्बैंड को पकड़ करके उसका इनकाउंटर कर दिया। और आज 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, वो ब्राह्मण लड़की, वो कन्या जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी उस लड़की पे कितना अत्याचार करवा रही है कि 1 साल से ज़्यादा उसका कोई कसूर नहीं था, उसके हस्बैंड का इनकाउंटर कर दिया, लेकिन अभी भी जेल के सलाखों में है।
तो विशाल बाबू आने वाले जो समय है, आज जो ब्राह्मणों के सम्मेलन हो रहे हैं वो जब ही तो हो रहे हैं जब कहीं न कहीं उनकी जातियों में इस तरह का रोष है, उनके सम्मान नहीं मिला इसीलिए, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उन पर रोष है, उनके समाज के लोगों को ठोका जा रहा है, तो उसका बदला तो आने वाले चुनाव में होगा। लोगों को धोखे, ब्राह्मण समाज को धोखे, इसीलिए समाजवादी पार्टी और जो तमाम दल हैं उनको जो नहीं उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं, सम्मेलन से उनको सम्मान दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, हमारी समान विचारधारा है। हम हमेशा किसान, मजदूर और जाति से ऊपर उठकर, जो चौधरी साहब ने ये नीतियां बनाई थी कि जाति तोड़ो और कर्म से, और जिस तरीके से किसान, मजदूर, व्यापारी सबको जोड़ करके ही हम इसका सही तरीके से विकल्प है राजनीति में। लेकिन एक जाति आधार पर इस तरीके से उत्पीड़न करना, जाति विशेष के आधार पर विकास करना, जाति के आधार पर पोस्टिंग करना, ये किसी लोकतंत्र में किसी सरकार को शोभा नहीं देता है। उसका खामियाजा उनको आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ता है और ये 2022 में भुगतेंगे। 2022 में ब्राह्मण समाज भाजपा से छिटक के किसी और दल को अपनाना चाहता है? बिल्कुल, देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, हर जाति स्वतंत्र है, हर धर्म स्वतंत्र है, उसको जहाँ अच्छा लगेगा। जब उसका उत्पीड़न हो रहा है, मैं कहता हूँ कि ब्राह्मणों के साथ में सबसे बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। मैं देखता हूँ जब से कांग्रेस थी, तमाम कांग्रेस में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सही तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी तरीके से राज चलता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ 25 साल से जब सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आबादी है, अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। लेकिन आज क्या है, उनको झुंझुनू पकड़ा दिया है कि एक उप मुख्यमंत्री बना दिया। इससे क्या होता है, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे समाज, वो कुछ भी नहीं, कैसे कर पाएंगे इस? तो ये बहुत बड़ा, भाई देखिए, जो सारे जो लोग कहते थे जिसकी आबादी ज़्यादा, जिसकी संख्या भारी, उसको उतना मिलना चाहिए, उसका हक है। जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बहुत अच्छे सर ने विचार रख के, विधायक जी ने विचार रख के इन्होंने साफ कर दिया, जातिवाद से जो सरकार चलेगी वो सर्वनाश हो जाएगा, उसकी नष्ट हो जाएगी। ये सब बातें आपकी थी। बिल्कुल, जो जातिवाद नहीं होना चाहिए, भाईचारा, जैसे जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी, ये भाईचारा बना के चल रही हैं आपके साथ। बिल्कुल, हम लोगों ने यही है कि भाईचारा बनाओ, हम सब लोग मिलकर के। अब जाति पे नहीं चलेगा। जैसे किसान को जाति से बांट दिया, किसानों के बारे में क्या क्या इस सरकार ने नहीं बोला। आप खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी परजीवी बोलते हैं, कभी एक जाति विशेष के लोगों का जमाव बड़ा बोलते हैं। लेकिन किसान किसान है, वो किसी जाति से मतलब नहीं है। जो गांव में रहता है वो किसान, जो खेती करता है वो किसान है, वो किसी जाति से संबंध नहीं है उसका। जी सर, इस प्रदेश को एक अखंड प्रदेश, अखंड भारत बनाओगे जब आपकी सरकार आएगी तो? बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो हम तो जातिवाद से ऊपर उठकर हमारा मुद्दा विकास होगा। विकास, यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी कीमती समय निकाला आपका दर्शकों के लिए। धन्यवाद। और हमारे साथ विधानसभा के विधायक जी मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय निकाला। अच्छी बात है, कहीं इन बातों पर आप अपनी कमेंट में राय देना। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।